खड़वासरा हीराराम जी जाखड़, हीराराम जी जाखड़ आप भी मंच पे आए। पावर बैंक है मेरी नरसिंह जी खड़वासरा, नरसिंहाराम जी खड़वासरा जिला परिषद सदस्य। गाड़ी मेरी पावर बैंक है, मेरे चार्जर पड़ी लेना हो। हाँ भी मैं थैले में पड़ी हो। जी और ये रखना या रोटेट का। हेलो, भारत माता की। आज यहाँ मंच पर विराजमान 36 कौम के मसीहा मारवाड़ के कद्दावर नेता माननीय सम्मानीय परम आदरणीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच और विशाल संख्या में गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आज इस कर्नल साहब की धन्यवाद सभा के अंदर आप सभी इतनी भारी संख्या में पधारे हैं कि सही में आप सभी तहे दिल से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। साथियों, आज यहाँ एक इस स्थान पर अपन सब इकट्ठे हुए हैं। मैं सम्मान करता हूँ इस मसीहा का, इस मारवाड़ के सोने का, जो इस जनता के बीच में 4 बार सांसद, 1 बार विधायक रह करके जो जनता की सेवा की है, वो वास्तव में इस भारत देश के अंदर एक सराहनीय है। किसानों और किसानों की बात रखने वाले, किसानों की हक की बात करने वाले, हमेशा किसानों की सोचने वाले इस माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब का इस राजस्थान में ही नहीं, इस भारत देश के अंदर बहुत बड़ा कद है। किसान भाइयों, कर्नल साहब एक सच्चे और सही और मुंह पर सच्ची बात बोलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं हमेशा ही इनका सम्मान करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहाँ भी बात आती है, जहाँ भी कोई बात रखने का मौका मिलता है, तो मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे कोई उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले माननीय कर्नल सोनाराम चौधरी साहब हैं। इस बाड़मेर जैसलमेर की जनता को और किसान वर्ग को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम किया है तो माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब ने किया है। आप भले ही अपने दिल को टटोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत हुई है तो माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब के कारण हुई है। बाड़मेर जैसलमेर ये एक सच्चाई है। और मैं इस जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कर्नल साहब का इतना मन रखा, अपने सर आंखों पे रखा और इतना इन्होंने जनता ने इनके प्यार दिया है। 4 बार सांसद बनाया, विधायक बनाया और आज भी ये जनता माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी के साहब के लिए। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो आज इस आप सभी धन्यवाद सभा में आए हैं, तो माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी का जो मान सम्मान है वो हमेशा बना रहना चाहिए। और मैं कि आप हमेशा जो निर्णय लेते हैं वो सभी इस आम जनता के साथ सेवा, आगे भी सेवा करें। और ये जनता आपके प्रति, जनता का प्यार और जनता के प्रति आपका प्यार, ये हमेशा यूं ही बना रहे। और ये टिकट तो बड़े लेवल की बात है, जो भी बड़े लेवल पे हुई, हम खुद ये भी चाह रहे हैं कि कर्नल साहब सांसद का टिकट लेकर आए। ये हमारी सबकी मंशा थी, लेकिन ऊपर नेतृत्व में और इतने ऊपर की बात है, जो भी निर्णय हुआ, मैं तो
ये कहता हूं कि आप जो भी निर्णय हुआ है, आपको बहुत अच्छा पार्टी में बड़ा पद मिले, ये हम सब की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। मैं तो आपका एक छोटा बच्चा हूं, जो भी काम पड़ा है कर्नल साहब के लिए, मैं दिन रात मेरे अंतरात्मा से कहता हूं कि जो भी काम पड़ा मैं कर्नल साहब के लिए हमेशा तैयार रहा हूं। मेरे से कोई नाराज हो गया तो मैं कोई मेरे फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये मैं दिल की अंतरात्मा से कहता हूं कि कर्नल साहब के लिए मैं किसी भी वक्त तैयार हूं। आप सभी तैयार हैं और मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूं। मैं तो माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब को ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि आप जो टिकट मिला है उनके सर पे हाथ रख दो और वो भी जीत जाएगा और आपका भी मान सम्मान बहुत बड़ा रहेगा। ये मैं मेरे दिल से कहता हूं। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। कर्नल साहब, कर्नल साहब, किसान मसीहा, धन्यवाद। आप सभी इस मारवाड़ के कद्दावर नेता के लिए इतनी भारी संख्या में पधारे, सबको नरसिंह कड़वा संघ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, किसान कौम। अब मैं दौलाराम जी सरपंच नेहरू की ढाणी से आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे तशरीफ लाए और राजू दास जी से मेरा निवेदन रहेगा, राजू दास जी भील आप आए और अपनी बात कहें। राजू दास जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित जाजम और जाजम हूँ मुखिया तय करोड़ा सम्मानित मंच, क्योंकि जो भी मुखिया तय हुए वो जाजम हो जी आगे मंच माते आवे और मंच हूँ जो भी जाजम तैयार करना पड़े, जयपुर भेजो या दिल्ली भेजो, गाँव हूँ शहर भेजो, तो हैंगा हूँ अपने सम्मानित मंच। अपने जो भी जाजम होया करे एक परिवार होया करे और परिवार मिल बैठने एक फैसलो लेना चाहिए। इन वास्ते कदे भी बिठाओ तो एक जाजम बिठाया करे। जाजम रो पल्लो दिल्ली तक है और ये जाजम रे मुखिया माते कोई भी मुखिया माते कोई फैसलो लियो है और में कोई चूक रही है तो चूक रो सुधारने वास्ते अपने हैंग पासा भेड़ा होया हूँ। तो मारो एक यही अपील है कि कदे भूल रही है और मैंने सुधारने वास्ते अपन कयो कदम लेना चाहिए जो आने वालो भविष्य जो अपनो हर बात को सहयोग रहे। जो भाजपा ने 95 वास्ते हैंगो और हर जातरो, वैसे मैं जातरो भील हूँ और एक बॉर्डर माता हूँ भी आयोडा वनो भी दर्द सुनने वाला, भले भील हो तो की और भले हो कोई भी जात रो हो, कोई धर्म हो तो भले मुसलमान हो, विनो भी हैंगो पहला दर्द सुने तो कर्नल सोनाराम जी सुने और हैंगो पहला दर्द सुनने विन फैसलों भी लेने आगे जो भी आवरा मेंबर होता हूँ उन्हें बात बताई। तो मारो एज सदस्य के जो परिवार जो भी अपना सदस्य होया करे वो ने मुखिया बनाने वास्ते मान लो उन्होंने हेड मुखिया बनाओ या दूसरे ने जिम्मेवारी दी है। मान लो एक भाजपा परिवार है मैंने जिम्मेवारी दी है तो दूसरे मुखिया जो पहला संभालता है उन्होंने दूसरी जिम्मेवारी भी दी जाए। तो आप यही एक अपील है आप रे आजकल तो मीडिया हैंगो तेज है, मीडिया बाज हूँ या संदेश मार्फत हूँ दिल्ली तक ये भी संदेशों पहुँचाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संदेश पहुँचाने में तो कोई टाइम नहीं लगे करे। संदेश पहुँचाओ कि मैं हमारे परिवार का मुखिया है, जो भाजपा परिवार का मुखिया उन्होंने बढ़िया जिम्मेवारी दी जाए और ये फैसलो लियो जाए इन वास्ते और मेरे हाथे रहना पूरो और जाजम माते बैठना भी अपने चोखो लागे। भारत माता की। और हमारी एक ही अपील है कि सही कदम उठाओ और सच्चाई रे हाथे रहो। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा भगवान आराम जी लिम्बा अध्यक्ष शेरवा आपसे निवेदन की वो आए और अपनी बात कहें। भगवान आराम जी।
सभा पहला सगली बिराजोड़ी सभा ने मारा घना घना राम राम। एक बार जय घोष लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच माते विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब एवं वरिष्ठ जन सज्जनों, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान भाइयों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये धन्यवाद सभा, सम्मान सभा के रूप में आयोजन होने जा रहा है। सबसे पहले मैं सब किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी में कर्नल साहब का मान सम्मान बचाने के लिए दूर दराज से अपने साधन संसाधनों से पहुंचे, इसलिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बंधुओं, कर्नल साहब ने हमेशा अपने बीच रहकर 36 कौम की, किसानों की, गरीबों की बिना भेदभाव सेवा की है। कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी बिचौलिया नहीं रखा। जब भी गरीब किसान दुख में जरूरत पड़ी, इन्होंने सुना, काम किया और विकास की गंगा बहाई। कर्नल साहब बड़े कर्मठ, ईमानदार, नेक निर्भीक आदमी हैं, सच्ची कहने वाले हैं। इसीलिए आज जो भी पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है, उनसे आगे का कदम मैं कर्नल साहब से ये निवेदन करूंगा। आप सब बुद्धिमान वरिष्ठ जन यहाँ विराजे हैं, आने वाली पीढ़ी का सोच समझ करके, हम सब का सोच समझ करके सबका भला हो, उस हिसाब से आगे का निर्णय लेना है, यही मैं आशा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बालाराम जी मेघवाल, जाटा मेघवाल समाज जिला अध्यक्ष बाड़मेर, आप मंच पे आए और हमें संबोधित करावे, सभा को संबोधित करावे। मैं पिता व परमेश्वर से नमन करता हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से नमन करता हुआ, इस पंडाल में विराजमान सम्मानित मंच और समस्त जन समुदाय से नमन, राम राम। मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद का प्रतिनिधित्व निभाने वाले कर्मठ, जन जन के हितैषी श्री कर्नल साहब, सम्मानित मंच और दूर दराज से पधारे हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, युवा साथियों, आज अपन इस विशाल सभा में किस उद्देश्य, किसके माध्यम से इकट्ठे हुए हैं, उसका विषय शुरुआत से रख दिया गया था कि हमारे किसान नेता की ओर से सम्मान सभा का आयोजन है। इस सम्मान सभा में हमारे लिए एक चुनौती भी है। वो चुनौती क्या है? एक तरफ हमारे शासन का मान सम्मान और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस पंडाल में विराजमान कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि दोनों पहलुओं को कायम रखते हुए एक ऐसा निर्णय लें
और अपना मान सम्मान और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेजबानी को विराम देता हुआ सबसे उन्हें आग्रह इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बालाराम जी। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा पूनम संत जी बिश्नोई, पंचायत समिति सदस्य आप आए और हमें अपने शब्दों से लाभान्वित कराएं। पूनम संत जी बिश्नोई साहब ठीक है, सही है यहाँ बस। हमारी पार्टी को चाहिए कि इनको जो इनका स्थान है उसके अनुकूल ही इनसे काम लिया जाए। और चलो टिकट पार्टी ने दे दी है तो हमें उन टिकट वाले का साथ देना चाहिए सभी लोग। ऐसा कह करके कोई आक्रोश में फैलाए, जैसा कि नरसिंह जी ने कहा था, मैं भी उसी विचार का हूँ कि पार्टी ने जो टिकट दिया उनका तो साथ दे सभी मिल करके, और कर्नल साहब को भी उचित सम्मान उचित पार्टी को चाहिए कि हाँ, मैं मंच पे आमंत्रित कर जगदीश जी खत्री पार्षद बाड़मेर, आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाए। और साथ में धुड़ाराम जी जानी, पूर्व सरपंच दूधवा, आप भी मंच पे तशरीफ लाए। धुड़ाराम जी, अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे प्रताप जी कल भी भेडाना, आप आए और सभा को संबोधित करें। प्रताप जी कल भी भारत माता की, भारत माता की। इस मंच पर विराजे हमारे पूर्व सांसद माननीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं ज्यादा भाषण तो कभी देता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा थोड़ा दिल में था, मैं दो शब्द कहूँगा। तो कर्नल साहब में यही है, पार्टी वाले ये इसी प्रकार से नाराज हो सकते हैं, टिकट काट सकते हैं कि ये गरीबों की और किसानों की आवाज उठाते रहते हैं हमेशा। बाकी तो मेरे को कोई कमी लगी नहीं। ये जरूर है कि अपने लिए लड़ते रहते हैं हमेशा, बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं कि भाई हमारे ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। बाकी तो हमने कभी कोई कमी देखी नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी कलवी साहब। अब मैं सभी लोगों से एक बार पुनः हाथ जोड़ करके कर निवेदन करता हूं कि वो सभी बाहर जो इधर उधर घूम रहे हैं वो मंच पंडाल में आकर के शांति से बैठे। अब मैं आमंत्रित करूंगा
सभा को संबोधित के लिए रूपाराम जी देवासी बोली आए और सभा को संबोधित करावे। रूपाराम जी बोली। भारत माता की। मंच पर सभी विराजमान, पंडाल में बैठे सभी बुजुर्गजन, सभी को इस बात का तो ज्ञात है कि अपने माननीय विधायक अपने सांसद साहब का टिकट कटा है, जो एक शरत तक पूरा कटाया गया है। तो इसका अपने को टिकट काटने के लिए जो काटा है उसका खाबंजना भुगतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, कर्नल साहब को हम क्या करना है वो आगे अपन सब मिलके कार्य योजना बनाएंगे। तो कर्नल साहब का जिससे मान सम्मान बढ़े, अपने यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं जगदीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जगदीश जी खत्री पार्षद बाड़मेर आए और सभा को संबोधित कराएं। मेरे साथ आप जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कर्नल सोनाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी। सम्मानित मंच पर विराजमान आज की सभा के हीरो, अपने हर दिल अजीज प्रत्येक के शब्द